नमस्कार दोस्तों, आज तारीख 17 अगस्त दिन रविवार और आप देख रहे हैं एकेपी न्यूज और मैं लाया हूं आज की 30 बड़ी खबरें। सबसे पहले दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट का 8 बड़ा फैसला आया है जो आपके लिए जानना जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के विज्ञापन वाले केस को बंद किया। आईएमए ने पतंजलि पर भ्रामक विज्ञापनों का आरोप लगाया था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह प्राकृतिक प्रैक्टिस है और मामला खत्म कर दिया। और यदि दूसरा फैसला है, दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नसीहत दी। कोर्ट ने कहा कि आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल के फैसलों को बिना वजह चैलेंज मत करो। खासकर सैनिकों और विधवाओं से जुड़े मामलों में सरकार को फालतू अपील से बचना चाहिए। तीसरा फैसला है आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा कि रोड पर स्पीड ब्रेकर इंडियन रोड कांग्रेस के नियमों के हिसाब से ही लगाओ। गलत तरीके से बने स्पीड ब्रेकर हादसों की वजह बनते हैं और यही दिल्ली हाईकोर्ट ने आरडब्ल्यूए सचिव पर 10 लाख का जुर्माना ठोका। एक हाउसिंग सोसाइटी के सचिव पर वसूली और गड़बड़ी का आरोप साबित होने पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए 10 साल लाख का फाइन लगाया। और ये गिर यही है। केरल आईपीएस अफसर को क्लीन चिट देने से इनकार। कोर्ट ने कहा कि जांच में राजनीतिक दखल का शक है, इसलिए क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। और छठवां फैसला है, सुप्रीम कोर्ट 19 अगस्त को सुनवाई करेगा। हरिद्वार के मां चंडी देवी मंदिर में रिसीवर नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका पर 19 अगस्त को सुनवाई होगी। कर्नाटक में बड़ा फैसला। रेप केस में उम्र कैद सांसद प्रज्वल रेवन्ना को रेप केस में सबूतों और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर उम्र कैद की सजा सुनाई गई। और अथवा बड़ा फैसला, बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल। राज ठाकरे के खिलाफ एफआईआर की मांग। राज ठाकरे ने हिंदी भाषी लोगों के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया था। अब हाईकोर्ट से मांग की गई है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। तो दोस्तों, ये था कोर्ट का फैसला। अब देखते हैं देश दुनिया की बड़ी खबर। भाजपा नेता ने प्रेमिका संग मिलकर पत्नी की हत्या की। अजमेर के किशनगढ़ में भाजपा नेता रोहित सैनी ने प्रेमिका के साथ मिलकर पत्नी संजू सैनी की हत्या की थी। प्रेमिका भी मर्डर की प्लानिंग में शामिल थी। प्रेमिका तलाकशुदा है और प्राइवेट स्कूल में टीचर है। उसके एक 4 साल की बेटी भी है। अगली बड़ी खबर, चीन के विदेश मंत्री की भारत यात्रा तय। चीन के विदेश मंत्री वांग यी सोमवार से भारत आएंगे। एनएसए डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर से सीमा मुद्दे सहित कई विषयों पर बातचीत होगी। यह रिश्तों को सामान्य करने की एक अहम कोशिश मानी जा रही है। दौरे के दौरान कई द्विपक्षीय बैठकें होंगी। अब आगे की खबर देखिए। भारत चीन रिश्तों में रीसेट के संकेत। बीते सालों के तनाव के बाद अब दोनों देशों में संवाद बढ़ रहा है। वांग यी की यह यात्रा सीमा वार्ता के ढांचे को आगे बढ़ाने और आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर चर्चा का मौका देगी। प्रधानमंत्री स्तर पर मुलाकात की भी जमीन बन सकती है। अब देखते हैं अगली खबर। दक्षिण चीन सागर पर क्षेत्रीय हलचल। ऑस्ट्रेलिया फिलीपींस ने बड़े सैन्य अभ्यास शुरू किए हैं। कई देशों के पर्यवेक्षक भी शामिल हैं। इसे नियम आधारित समुद्री व्यवस्था के समर्थन के रूप में देखा जा रहा है, जिसका भारत भी कूटनीतिक रूप से समर्थन करता है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की ओर। कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों के लिए कुछ हिस्सों में तेज बारिश और बाढ़ जैसे हालात के आसार बताए हैं। पहाड़ी और तटीय इलाकों में सतर्क रहने की सलाह दी गई है। स्थानीय प्रशासन ने निचले क्षेत्रों में रहने वालों को सावधानी बरतने को कहा है। आइए जानते हैं अगली बड़ी बात। नेपाल उत्तर बंगाल में नदियों का जलस्तर बढ़ा। पूर्वी भारत से लगे इलाकों में लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर ऊपर रहता है। तटबंधों और पुलों पर निगरानी बढ़ाई गई है। यात्रियों को अनावश्यक सफर से बचने और मौसम बुलेटिन पर नजर रखने की अपील की गई है। चलिए अब सुनिए अगली रिपोर्ट। खेतों के लिए सलाह, जल निकासी दुरुस्त रखें। कृषि विभाग ने किसानों से कहा है कि तेज बारिश की स्थिति में खेतों में जल निकासी ठीक रखें, दवा और खाद सुरक्षित जगह रखें और चारागाह सूखा रखें। फसलों की कटाई बुवाई का निर्णय स्थानीय पूर्वानुमान देख कर लें। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगली सुर्खी। महाराष्ट्र साइबर क्राइम गैंग धरा। मुंबई क्राइम ब्रांच ने बैंक खातों को धोखेबाजों को किराए पर देने वाले अंतरराष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया। कई पासबुक, सिम कार्ड और डिवाइस जब्त हुए। साइबर ठगी रोकने को बैंक केवाईसी सख्त करने की बात कही गई। अब चलते हैं अगले मुद्दे की तरफ। यूपी में
कॉल सेंटर के नाम पर करोड़ों की ठगी। कानपुर में फर्जी कॉल सेंटर चलाकर व्यापारियों से ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। 70+ कंप्यूटर, कई मोबाइल, बैंक खातों में करोड़ों रुपए फ्रीज। पुलिस आगे की गिरफ्तारी पर काम कर रही है। अब सुनते हैं एक और जरूरी खबर। महिलाओं से ठगी इन्वेस्टमेंट ऐप। गिरोह पकड़ा। आंध्र प्रदेश में फर्जी निवेश ऐप के जरिए करोड़ों की ठगी करने वाला गैंग पकड़ा गया। पुलिस ने नकदी और डिवाइस जब्त किए। लोगों को फटाफट मुनाफा जैसे लालच से बचने और RBI से भी अनुमोदित ऐप ही इस्तेमाल करने की सलाह। अब चलते हैं अगली ताजा खबर की ओर। मंदिर मस्जिद विवादों में कोर्ट की सख्ती। अदालतें साक्ष्य आधारित सुनवाई पर जोर दे रही हैं। किसी भी अवैध निर्माण उल्लंघन पर प्रशासन को कार्रवाई के निर्देश दिए जा सकते हैं। शांति व्यवस्था प्राथमिकता है। दोस्तों, अब जानते हैं अगले अपडेट के बारे में। UPI कलेक्ट रिक्वेस्ट P2P बंद होगी। NPCI ने सुरक्षा कारणों से 1 अक्टूबर 2025 से P2P कलेक्ट पुल रिक्वेस्ट बंद करने को कहा है। फर्जी भुगतान अनुरोधों के जरिए ठगी रोकने के लिए यह कदम अहम है। अब पुश पेमेंट को बढ़ावा मिलेगा। अब बढ़ते हैं और देखते हैं क्या नया है। फर्जी कॉल सेंटर पर सख्ती। बड़े जब्ती। कानपुर केस के बाद अन्य शहरों में भी पुलिस साइबर टीमों ने रेड बढ़ाई है। कॉल सेंटर के नाम पर नौकरी देने के झांसे से युवाओं को सतर्क रहने की सलाह दी गई। अब जानते हैं आगे की अहम जानकारी। बैंक खाता किराए पर देना अपराध। मुंबई केस में कड़ी कार्रवाई। ऑनलाइन फ्रॉड में म्यूल अकाउंट का इस्तेमाल बढ़ा है। पुलिस ने खाता धारकों और दलालों पर धाराएं लगाकर गिरफ्तारी की। लोगों से अनजान लोगों को KYC खाता देने से मना किया गया। दोस्तों, अगर आपको ये ताजा खबरें पसंद आईं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपको रोज नई और सही खबरें सरल भाषा में पहुंचाएंगे ताकि आप हर अपडेट से जुड़े रहें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण खबर आपके सामने छूटे नहीं। अपने दोस्तों और परिवार के साथ ये चैनल शेयर करें और साथ मिलकर सच से जुड़े रहें। धन्यवाद। जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।